अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ायज़ा से फैमिली ब्लॉग। आज मैं हॉस्पिटल गई थी। आज दिन है शब बारात का। आज शब बारात है और आज वैसे दिन है मंगल। और आज हम लोग गए थे क्लिनिक हॉस्पिटल में अपनी दवाई लेने के लिए गई थी, क्योंकि मेरे ब्लड वगैरह टेस्ट हुए थे। ब्लड टेस्ट 2-3 किस्म के टेस्ट हुए थे। तो वहाँ से जब हम फारिग हुए तो बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए झूले वगैरह दिलाने चले गए। और यहाँ पे बच्चे अपना जो है फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले।
पहलाज का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था घर आने का, लेकिन क्या कहते हैं, इनको जॉब पे वापस जाना था और घर जाके मुझे शब बारात की भी तैयारियां करनी थी, जैसे कि फातिहा होती है, नियाज होती है, और वो तैयारियां करनी थी घर जाके मुझे। उसके बाद फाइनली हम घर पहुंच गए और थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, नाश्ता करवाया बच्चों को, और नाश्ता करवा कर फिर मैंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। यहाँ पर मैंने यखनी चढ़ाई है और मसूर की दाल, गोश्त, मसूर की दाल और चिकन का गोश्त जो है, चिकन मैंने रेडी करी, और यहाँ पर बिरयानी की तैयारियाँ हो रही हैं। और पहलाज की जो है दादी ने हलवा तैयार करा, सूजी का और चने की दाल का हलवा रेडी करा। और यहाँ पर ये बेरी के पत्ते हैं, बेरी के पत्तों से कहते हैं कि बेरी के 7 पत्तों से नहाने से जो है हमारी बीमारियाँ दूर होती हैं। तो यहाँ पर जो है बेरी के पत्तों का मैं सबके लिए पानी बॉईल कर रही थी। पहले मैंने बच्चों को पानी बॉईल करा और बच्चों को नहलाया, फिर इनके बाबा आए, फोन आए, दादा आए, मोन आए, इसी तरीके से सब ने बारी बारी से सब नहाए। और यहाँ पर मैंने आज बेडशीट बिछाई थी, नई बेडशीट बिछाई थी, और पहलाज के लिए कमीज शलवार भी प्रेस करे थे, और मेरा पहलाज को नया सूट पहनाया था, और पहलाज का एक जो 12वें बेवल का सूट था उसी को मैंने कलफ लगाया। पहलाज के बाबा को कलफ लगाया, पहलाज के बाबा के कपड़ों को कलफ लगाया, और पहलाज के कपड़ों को कलफ लगाया और प्रेस करा, घर को क्लीन करा, बेडशीट बिछाई, नई बेडशीट बिछाई, नई नहीं मतलब ईद की। और पहलाज को आज मैंने पहनाया था ये चड्डी बनियान वाला सूट, नया सूट पहनाया था येलो कलर का, पर वो मैंने इसलिए उतार दिया था क्योंकि ये वाला मुझे पहनाना था इबादत वगैरह के लिए या बाहर जाने के लिए, इस तरह के इवेंट में, जैसे कि शब बारात हो गई या रमज़ान हो गए, इसमें कमीज शलवार अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने इनको ये चड्डी वाला नेकर वाला सूट पहनाया, उसके बाद जो है मैंने इनके कपड़े चेंज करवा दिए, कमीज शलवार पहनाया। यहाँ जो है हम लोग अपनी फातिहा की और नियाज़ की तैयारियाँ कर रहे थे, और मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था। मेरा और पहलाज अपनी एंजॉयमेंट कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे, और यहाँ पहलाज के और पहलाज और मेरा खेल रहे थे। और यहाँ पर नात और तिलावत मैंने एलईडी पे सुन रही थी, और उसके बाद मैं आपसे बात करने लगी। मैंने वॉइस इसलिए इसका काट दिया, मैंने कहा सोचा कि इसका वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, बच्चे खेल रहे थे और नातें चल रही थी। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, और जो है इंशाल्लाह जैसी तबीयत ठीक होगी अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, और जैसे जैसे मेरी हिम्मत हो रही है वैसे वैसे मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और बच्चों की जो है पढ़ाई वगैरह भी होती है और घर के काम भी होते हैं, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही, लेकिन इंशाल्लाह अपना व्लॉग अब कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ मैं अब तेल लगाने की तैयारियाँ कर रही हूँ बिरयानी को, और आज मैंने अपनी बिरयानी में नमक डालना भूल गई थी, तो जैसे मुझे याद आया फिर मैंने पानी तो नहीं, बगैर पानी के नमक ऊपर से जो है डाला, और फिर इनके बाबा को बुला के उसको मिक्स करवाया मसाले को। और यहाँ मैं अपने जो है हलवा की जो है व्लॉग बनाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ इन तस्वीरें शेयर कर दी।
और यहाँ जो है हम लोग अम्मी के घर आई थी, क्योंकि अम्मी के घर में शब बारात पे पहले तो बहुत कम जाती थी जब अब्बू दुनिया में थे, लेकिन जब अब्बू दुनिया से चले गए तो इसलिए चाहती हूँ कि आसिफ जो है कब्रिस्तान जाते हैं फातिहा के लिए, दुआ के लिए। दोनों भाई जाते हैं और आसिफ जाते हैं। और यहाँ से जो है मैं अम्मी के घर, आसिफ मुझे अम्मी के घर छोड़कर अब्बू के पास कब्रिस्तान यासीन शरीफ और सूरह मुल्क की तिलावत करने के लिए गए। मैं जाते हुए भी मिलते हुए गई थी, दुआ करती हुई गई थी। और वापसी में जब हम लोग घर के लिए निकले अपने, जब आसिफ आ गए थे कब्रिस्तान से होकर, जब हम लोग वापसी के निकले तब भी मैं दुआ करके और सलाम करके फातिहा करके और दुआ करके निकली थी यहाँ से। और बिल्कुल ही जहाँ भी मैं रुकूँगी बिल्कुल ही इसी लाइन, बिल्कुल इसी सीधी हुदूद में जो है यहाँ पर बिल्कुल सीधे जाके बिल्कुल अब्बू की है इसी जगह पर कब्र है, दरख्त के साए में। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे अब्बू की दुआ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करिएगा। और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं किसी के आगे नहीं रो पाती, ना मैं अपनी माँ के आगे रो पाती हूँ, ना अपने भाई के आगे, ना बहनों के आगे। मैं सिर्फ़ जानामाज़ पे अपने अल्लाह के आगे रोती हूँ कि मेरे अल्लाह मेरे अब्बू की मग़फ़िरत फरमाइएगा, उन्होंने जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाइएगा। जितने भी हमारे अपने चले गए अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन।